हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद लेखन की। सीबीएसई ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 के लिए जारी किए हैं उसमें पैराग्राफ राइटिंग से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं। हालांकि परीक्षा में आपको 3 प्रश्नों में से सिर्फ एक का ही जवाब देना है, लेकिन इस वीडियो में हम तीनों प्रश्नों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा। इसमें संकेत बिंदु पहले से ही दिए गए हैं। उन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहला संकेत बिंदु है परीक्षा नाम से भय। दूसरा संकेत बिंदु है पर्याप्त तैयारी। तीसरा संकेत बिंदु है प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ। इस प्रश्न का जवाब आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। छात्र जीवन जीवन का सबसे सुनहरा दौर होता है, जब बच्चे मौज मस्ती के साथ साथ खूब मेहनत कर अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन इस जीवन में परीक्षा नाम के एक शब्द से सभी छात्रों को बहुत अधिक डर लगता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्हीं परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर हमारे भविष्य की रूपरेखा तय होती है। इसीलिए जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं नजदीक आ रही थी, मेरे अंदर डर बढ़ता जा रहा था। हालांकि अब मैं अपना अधिक समय पढ़ाई में ही बिता रहा था। हर विषय के हर अध्याय को बार बार दोहराकर याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी मुझे यह डर लग रहा था कि कहीं परीक्षा की घबराहट में मैं कुछ भूल न जाऊं। परीक्षा का तनाव कम करने के लिए मैं शाम को थोड़ी देर के लिए पास के ही एक पार्क में घूमने चला जाता था। परीक्षा शुरू होने के लगभग 1 सप्ताह पहले ही मैंने अपने हर विषय की पर्याप्त तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर भी मन में परीक्षा को लेकर तरह तरह की आशंकाएं थी। आखिरकार परीक्षा का दिन आ पहुंचा। मैं सुबह जल्दी उठकर अपनी सारी तैयारी के साथ परीक्षा भवन में पहुंच गया। प्रश्न पत्र मिलने से पहले भी मन में डर समाया हुआ था, लेकिन मैंने अपने आप को तनाव मुक्त रखने का भरसक प्रयास किया। आखिरकार हमारे क्लास टीचर ने हमें प्रश्न पत्र दिया। प्रश्न पत्र लेने के बाद मैंने हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और 10 मिनट तक पढ़ता चला गया। पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं इस प्रश्न पत्र को आसानी से हल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सभी प्रश्नों के जवाब अच्छे से याद थे। अब मेरी सारी घबराहट दूर हो चुकी थी और मैं आराम से एक एक कर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने में व्यस्त हो गया। तो बच्चों, ये था हमारे पहले प्रश्न का जवाब। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कोरोना वायरस। इसके संकेत बिंदु भी पहले से दिए गए हैं। पहला संकेत बिंदु है कोरोना वायरस का संक्रमण। दूसरा संकेत बिंदु है बचाव के उपाय। तीसरा संकेत बिंदु है लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया है। इस महामारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह महामारी दुनिया के प्रत्येक देश में फैल गई। आकार में इंसान के बाल से भी लगभग 900 गुना छोटा यह वायरस बेहद जानलेवा है और इसका संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से होता है, जिस कारण यह कुछ ही समय में पूरी दुनिया के लोगों में फैल गया। इस बीमारी के संक्रमण से हजारों लोग अब तक अपनी जान गंवा बैठे हैं और लाखों लोग अभी भी इससे संक्रमित हैं। इसके संक्रमण के शुरुआत में जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। यह वायरस इंसान के फेफड़ों में सीधा असर करता है। इस बीमारी से बचने के लिए अभी दुनिया में किसी के पास कोई टीका, दवा, वैक्सीन नहीं है। इसीलिए इस बीमारी में सावधानी व सामाजिक दूरी ही सबसे बड़ा व एकमात्र बचाव है। इसीलिए आप संक्रमित लोगों के आसपास ना जाएं। भीड़-भाड़ वाले इलाकों, समारोहों या सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए 25 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, जिसके कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव तो यह रहा कि लोग अपने घरों में रहने
के कारण व सामाजिक दूरी बनाने के कारण इस बीमारी की चपेट में आने से बचे रहे। दूसरा, सभी वाहनों, कल कारखानों, उद्योग धंधों, ऑफिस व स्कूलों के बंद होने से प्रदूषण के स्तर में भी काफी कमी आई। प्रकृति को भी अपने आप को एक बार शुद्ध, साफ व स्वस्थ होने का मौका मिला। लोगों ने अपने घर परिवार व परिजनों के साथ खूब समय बिताया और सबसे अच्छी बात यह रही कि ओजोन परत के स्वास्थ्य में भी काफी सुधार देखने को मिला। अब आते हैं हम अपने अगले और तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है जंक फूड। इसके संकेत बिंदु कुछ इस तरह से दिए गए हैं। जंक फूड क्या होता है? युवा पीढ़ी और जंक फूड। तीसरा है जंक फूड खाने के दुष्परिणाम। मुझे लगता है कि जंक फूड तो हर बच्चे का प्रिय भोजन होता है, लेकिन अगर यही जंक फूड परीक्षा में लिखने को आ जाए तो थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे आसान बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जंक फूड एक ऐसा भोजन है जो देखने में बहुत ही आकर्षक और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जंक फूड को सेहत के लिए नहीं बल्कि स्वाद के लिए खाया जाता है। जंक फूड में पोषक तत्वों की भारी कमी होती है, लेकिन इसमें फैट, कैलोरीज, शुगर, नमक आदि जैसे तत्वों की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसमें कई तरह के हानिकारक रसायन भी मिलाए जाते हैं। जंक फूड भले ही स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता हो, मगर यह लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों के द्वारा बड़े चाव से खाया जाता है। खासकर युवा पीढ़ी तो जंक फूड की दीवानी है और कुछ लोगों ने तो इसे खाना अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। टीवी, अखबार में आने वाले विज्ञापनों, होटल व रेस्टोरेंट या अन्य जगहों पर इस जंक फूड को इस शानदार अंदाज में पेश किया जाता है कि युवा पीढ़ी इसको खाने का मोह नहीं छोड़ पाती है। हर जगह जंक फूड खाते हुए लोग नजर आ ही जाते हैं। यह जानते हुए कि जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, तब भी लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। नियमित जंक फूड खाने वाले लोग बहुत सी बीमारियों को खुद ही आमंत्रण दे डालते हैं और अधिक जंक फूड खाने के दुष्परिणाम डायबिटीज, हड्डियों की समस्याएं, मोटापा, ब्लड प्रेशर बढ़ने के खतरे के रूप में सामने आते हैं। लीवर की समस्या, दिल संबंधित समस्याएं या कैंसर होने तक का भी खतरा इससे बढ़ जाता है। साथ ही पाचन संबंधी परेशानियां भी जन्म लेती हैं। इसीलिए दीर्घायु व स्वस्थ रहना है तो जंक फूड से दूरी बनानी ही होगी और घर में बने साफ सुथरे भोजन से दोस्ती करनी ही होगी। तो बच्चों, सैंपल पेपर में दिए तीनों प्रश्नों के जवाब हम जान चुके हैं। आप परीक्षा में एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, जब भी आप पैराग्राफ राइटिंग का काम करेंगे तो जो भी संकेत बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही पैराग्राफ लिखिएगा। पैराग्राफ राइटिंग के और उदाहरणों को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।